अलंकार में आपकी कोर्स में 9 अलंकार हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, विरोधाभास, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह और भ्रांति। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ अनुप्रास की। जब किसी पंक्ति में, जब किसी काव्य में कोई वर्ण बार बार आए, बार बार आने का मतलब आवृत्ति, जब वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास होता है। इसमें आपको बताया कि काली कोयल कूक रही है, इसमें क वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, तो उसमें म की आवृत्ति है। इस तरह से जब वर्ण की आवृत्ति हो और वर्ण चाहे कोई भी मात्रा का हो, क पे या बड़ी मात्रा है, क पे ऊपरी मात्रा है, ऐसे क है तो अनुप्रास हो जाए। देखिए दूसरा अलंकार है यमक। यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति थी। शब्द, जब कोई शब्द बार बार आता है और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ थे। अब कई बार शब्द 2 बार आ जाते हैं, अर्थ वही देते हैं। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें मधुर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका एक ही अर्थ है, तो वहाँ पर यमक नहीं होगा। यमक कम होगा जब शब्द 2 बार आए और दोनों बार अलग अलग अर्थ हो। जैसे इस 2 में है, देखिए कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार और याय पाए बोराय जगह बाय खाए बोरा। एक कनक माने धतूरा और एक कनक का मतलब सोना। सोने का मतलब पैसा भी लगा सकते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका। ये याद रखना है तुम्हें, पेपर में पूछ लेगा श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका। जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो, एक अर्थ चिपकाओ तो होगा नहीं श्लेष। कम से कम एकाधिक, एकाधिक का मतलब है एक से ज्यादा, 2 हो 3 हो तो वहां श्लेष होता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये पानी शब्द है, पानी में श्लेष हो रहा है 3 बार। मोती के लिए हो रहा है चमक, मनुष्य के लिए हो रहा है इज्जत और चून या चूना के लिए हो रहा है जल। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है इसमें? चौथा अलंकार है विरोधाभास। विरोधाभास में विरोध का आवास होता है। जब 2 वस्तुओं में वस्तु में विरोध ना होकर विरोध का आवास लगे, लग रहा है कि विरोध है, वास्तव में विरोध नहीं है। देखिए उदाहरण देखिए, तंत्री नाद कविक रस सरस राग रते रंग अनबूढ़े बूढ़े तरे। जो अनबूढ़े थे वो तो बूढ़ गए, और तरे कौन से, जो बूढ़े सब अंग, जो सब पूरी तरह डूब गए थे वो तर गए। एक दूसरा उदाहरण है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ज्यों ज्यों ये मन काले में डूबता है त्यों त्यों सफेद होता जाता है। विरोध लग रहा है, वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि श्याम का अर्थ है कृष्ण, और ज्यों ज्यों ये मन कृष्ण की भक्ति में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल माने पवित्र होता जाता है। तो ये हो गए आपके 4 अलंकार। अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशय पूर्ण कथन ही अतिशयोक्ति है। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं और ऐसे ऐसे बात कहने से वो सामाजिक मर्यादा भी पार कर जाती है, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगनी पाई आग और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ इतना वो है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, तब तक तो पूरी लंका जल गई और राक्षस लोग भाग। तो यहाँ अतिशयोक्ति। 7वां अलंकार है विभावना। विभावना का मतलब होता है बिना कारण के। जब काव्य में बिना कारण के कार्य सिद्धि हो तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। देखिए उदाहरण लिखा है, बिन पर चले सुने बिनु काना। बिना पैरों के चलता है, चलने के लिए पैर जरूरी थे, और बिना कानों के सुनता है, सुनने के लिए कान जरूरी थे। और कर अभिनो, कर माने हाथ, कर अभिनो कर्म करे विधि नाना, अनेक प्रकार के, और बिना हाथों के अनेक प्रकार के कार्य करता है। जब बिना के यानी बिना कारण की कार्य सिद्धि हो रही है तो यहाँ विभावना। एक उदाहरण और है कि मुनि तापस जिन से दुख लाई ते नरेश जिन पावक दाई। मुनि और तपस्वी जिन राजाओं के राज्य में दुख प्राप्त करते हैं
बे राजा बिना आग के ही भस्म हो जाती है। जबकि भस्म होने के लिए आग जरूरी है। आठवां अलंकार है संदेह। जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु दिखाई पड़े, सादृश्यता का मतलब है समानता, समान दिख रही है और ये निर्णय नहीं हो रहा कि ये चीज क्या है, लास्ट तक संदेह बना ही रहता है, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। देखिए एक उदाहरण लिखा है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी। जब द्रौपदी सभा में खड़ी है और दुर्योधन उसका चीर खींच रहे हैं, साड़ी खींच रहे हैं, तो साड़ी खींचती जा रही है, खींचती जा रही है, खींचती जा रही है, तो दर्शकों को ये संदेह हो गया कि ये साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, पूरी साड़ी ही नारी बन गई है या नारी साड़ी बन गई है, पर लास्ट तक निर्णय नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार। ट्वेल्थ की कंपल्सरी हिंदी में अलंकार के 2 नंबर के टॉपिक है, उसमें लास्ट अलंकार है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु को दूसरी समझ लिया जाता है और भ्रांति हो जाती है, सीधी बात, कुछ का कुछ समझ लिया जाए तो वह भ्रांतिमान होता है। देखिए एक उदाहरण है, ज्ञान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। तो कृष्ण को बादल समझकर मोरों ने नाचना शुरू कर दिया, इसका मतलब है मोरों को भ्रांति हो गई। नाक का मोती अदर की कांत से और बीज द्राविड़ का समझकर भ्रांत से, या भ्रांति हो गई, भ्रांति शब्द आया तो 100% भ्रांति अलंकार ही होगी। तो ये थे 9 अलंकार, आप इनको अच्छी तरह तैयार करें, इसमें से कोई 2 अलंकार आएंगे और एक नंबर